Today we will talk about the sun. But why? Why we need to study about the sun? So let's know. एक्चुअली हमारे पास पावर सोर्स के रूप में केवल सन ही है, और अगर कल को सन ख़त्म हो जाता है तो पृथ्वी पर से लाइफ ख़त्म हो सकती है। अब आप ये मत पूछिएगा कि चाइना ने तो आर्टिफिशियल सन बनाया है, वो एक गंदा मजाक था। सो लेट्स टॉक अबाउट इट्स प्रॉपर्टीज़। तो ये कितनी दूरी पे है? सूरज पृथ्वी से 150 मिलियन किलोमीटर दूर है, या फिर 1 AU। AU मीन्स 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। पृथ्वी और सूरज के बीच की दूरी को एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोलते हैं। कंपेयरिंग बाय मास, ये पृथ्वी से 330,000 गुना बड़ा है, और इसका टेम्परेचर 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। बहुत ही ज़्यादा है। इन सब के बावजूद हमारा सन एक मीडियम साइज स्टार है। इससे हज़ारों गुना बड़े बड़े स्टार डिस्कवर हो चुके हैं। तो आइए देखते हैं कि सन को एक्सप्लोर करने वाले स्पेस क्राफ्ट्स कौन कौन से हैं। सबसे पहला पार्कर सोलर प्रोब लॉन्च्ड बाय नासा टू एक्सप्लोर आउटर सरफेस ऑफ सन। उसके बाद सोहो स्टैंड्स फॉर सोलर एंड हीलियोस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी लॉन्च बाय नासा एंड ईसा। फिर सोलर ऑर्बिटर और एडवांस कंपोजिशन एक्सप्लोरर और ACE, ये सूरज कैसे काम करता है इसको जानने के लिए लॉन्च किया गया था। फिर IRIS, विंड, स्टीरियो एक्सेट्रा। आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा, मैं इन सब के बारे में एक डिटेल वीडियो बना दूंगा। सन के नियरेस्ट स्टार अल्फा सेंटोरी है, जो कि 4.37 लाइट ईयर दूर है। मतलब अगर आप लाइट की स्पीड से 4.37 ईयर्स चलेंगे तब आप अल्फा सेंटोरी के पास पहुंचेंगे। साइंस फ्रिक्शन में आपने ज़रूर सुना होगा कि यहाँ पे लाइफ है, लेकिन इस टाइम हमारे पास ऐसा कोई स्पेसक्राफ्ट नहीं है जो 4.37 लाइट ईयर का डिस्टेंस ट्रैवल कर सके। सो अल्फा सेंटोरी पे लाइफ है, इट इज़ नॉट प्रूवन येट। हमारे ओल्ड हिस्ट्री में जिससे लोगों का सबसे ज़्यादा लाभ होता था, या फिर नेचर के उस चीज़ पे जिस पे उनका लाइफ डिपेंड था, उसको लोग पूजते थे, उसे भगवान के रूप में मानते थे। इसलिए सूरज को अलग अलग धर्मों में कई नामों से जाना जाता है। जैसे लैटिन में सोल कहा जाता है, सोल मीन्स आत्मा, और ग्रीक मिथोलॉजी में सूरज को हीलियस के नाम से जाना जाता है। रसिया के लोग सोलनस्ती बोलते हैं, अरबिक में अलसाम्स बोलते हैं, और हिंदी में आप सभी जानते हैं। तो आइए इसके हिस्ट्री में चलते हैं। हाउ द सन मेड। Our sun made 4.6 billion years ago in a big spinning cloud of gas and dust called solar nebula. सबसे पहले स्पेस में बहुत सारे डस्ट एंड क्लाउड्स थे। अब ये मत पूछिएगा कि वो डस्ट और क्लाउड्स कहाँ से आए, क्योंकि वो स्टूपिड क्वेश्चन होगा। उस डस्ट एंड क्लाउड्स को हम सोलर नेब्यूला बोलेंगे। एज नेचर ऑफ मैटर, जिसमें मास होगा उसमें ग्रेविटी भी होगी, इसलिए डस्ट एंड क्लाउड्स एक दूसरे के पास आने लगे, जिससे उनमें स्पिन स्टार्ट हो गया, और ये पार्टिकल घूमते 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 सेंटर में जमा होने लगे, और फिर समहाउ उनमें इंटरनल रिएक्शन हुआ और विस्फोट हुआ। उस नेब्यूला का सेंटर सन बना, और बाकी सभी प्लैनेट्स, कॉमेट्स, मून्स और एस्ट्रॉइड एक्सेट्रा बने। Sun is located in the Milky Way galaxy in a spiral arm called Orion Spur, and the Sun is orbiting the Milky Way galaxy with average velocity of 720,000 kilometers per hour. और इसे मिल्की वे गैलेक्सी का एक चक्कर लगाने में 230 मिलियन ईयर्स लग जाते हैं। अर्थ के ही जैसे सूरज भी 7.25 डिग्री झुका हुआ है। सन का सरफेस सॉलिड नहीं है, यह मेनली हाइड्रोजन और हीलियम से बना है, इसलिए इसका नॉर्थ और साउथ पोल 36 अर्थ डेज में अपने एक्सिस पर एक चक्कर लगाता है, वहीं इक्वेटर 25 अर्थ डेज में एक चक्कर लगाता है। सन में मेनली 6 लेयर्स हैं: कोर, रेडिएटिव जोन, कन्वेक्शन जोन, फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर और कोरोना। ये फिगर स्केल नहीं है, लेकिन मैंने लिख दिया है नीचे। जैसे कोर 200,000 किलोमीटर मोटा है, रेडिएटिव जोन 300,000 किलोमीटर मोटा है, एक्सेट्रा। सन का सबसे ज़्यादा गर्म भाग इसका कोर है, यह 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक गर्म हो सकता है।
इसके बाद रेडिएटिव जोन, यहाँ पे एक्स रेस और गामा रेस होते हैं, यहीं पे फोटॉन्स का निर्माण होता है। रेडिएटिव जोन से सन के आउटर एटमॉस्फेयर तक एनर्जी आने में मिलियन ईयर्स का टाइम लग जाता है। उसके बाद कन्वेक्शन जोन, यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे सेल्स होते हैं। इन सेल्स से एनर्जी और गैस दोनों एक साथ निकलते हैं, लेकिन गैस वापस आ जाता है और एनर्जी आगे बढ़ जाता है। और जो गैस वापस सन के एटमॉस्फेयर में आता है वही हमें ब्लैक स्पॉट के रूप में दिखाई देता है। जब किसी कन्वेक्शन जोन के इन सेल्स से ज़्यादा एनर्जी निकलने लग जाती है तो उसे हम लोग सोलर विंड या फिर सोलर स्टॉर्म के नाम से जानते हैं। फिर फोटोस्फीयर, यहाँ पे कोर के कंपैरिजन में टेम्परेचर काफ़ी कम होता है, ओनली 6000 डिग्री सेल्सियस। एट द लास्ट कोरोना, ये सन का सबसे आउटर लेयर है। क्रोमोस्फीयर और कोरोना में मेनली हाइड्रोजन होते हैं, जबकि सन के कोर में मेनली हीलियम होते हैं। और जब हाइड्रोजन हीलियम में चेंज होता है तो एनर्जी प्रोड्यूस होती है। और जब सारा हाइड्रोजन हीलियम में चेंज हो जाएगा उसके बाद सन एक्सपैंड होकर के रेड जायंट स्टार में चेंज हो जाएगा। और ये इतना बड़ा होगा कि सन के नियरेस्ट प्लैनेट जैसे मरकरी और वीनस को निगल जाएगा, और मे बी अर्थ एज वेल। लेकिन ये घटना होने में अभी 4.6 बिलियन ईयर्स बाकी हैं, क्योंकि सन अभी अपने हाफ एज में है।